कथन सेवकाई में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर आप सबको बहुत आय से आशीष दे। धन्यवाद परमेश्वर पिता का। आशा करता हूँ आप कुशल से हैं, प्रभु आपको सलामत रखे। बीते समय में मैंने एक वीडियो अपलोड किया कि परमेश्वर की कलीसिया होने के लिए परमेश्वर ने हमने हर एक व्यक्ति को चुन लिया है और अपने जैसा बना लिया है। परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उसने अधिकार दिया, उसने ही अपना सामर्थ्य हमें प्रदान किया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा जिससे कि हम उसकी संतानें हो जाएं। धन्यवाद परमेश्वर पिता का। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 उसकी 12वीं आयत के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे को परमेश्वर पिता की संतान होने का अधिकार दे दिया है। वहाँ लिखा हुआ है, परंतु जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के कारणवश से परमेश्वर पिता की संतान होने का अधिकार पाया। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे को कलीसिया होने के लिए चुन लिया। पुराने नियम की किताब के अंदर कहीं पर भी आपको कलीसिया शब्द नहीं मिलेगा, परंतु नए नियम की किताब के अंदर ही सुसमाचारों से प्रभु यीशु मसीह के मुंह से शब्द निकला है। उसी से ही यीशु मसीह के शब्दों से ही कलीसिया शब्द संसार के अंदर इवन पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर आया है, क्योंकि यीशु मसीह को ही अधिकार है कलीसिया बनाने का। यीशु मसीह के ही हाथ में अधिकार है कलीसिया को चुनने का, चुनाव करने का। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद। और कलीसिया शब्द जो हिंदी शब्द है, इंग्लिश में चर्च शब्द है, परंतु वास्तविकता में ये कलीसिया शब्द यूनानी भाषा का शब्द है। यूनानी भाषा में नया नियम कंप्लीट लिखा गया है और यूनानी भाषा में ही कलीसिया शब्द को बोला गया, जिसको हम यूनानी में इक्लेसिया शब्द कहते हैं। इक्लेसिया अर्थात कलीसिया हिंदी में। देन यूनानी से लैटिन भाषा में फिर ये ट्रांसलेट हुआ, वो भी इक्लेसिया, आधा का फिर वहां पे और लग जाता है इक्लेसिया, वो भी लगभग मिलता जुलता, ऐसे उसमें इक्लेसिया बोला जाता है। प्यारे अजीजों, ये यूनानी भाषा से निकला हुआ शब्द कलीसिया शब्द है। हालेलुया। इस शब्द को कि यीशु मसीह ने अपने शब्दों में प्रयोग किया। एक कलीसिया कहां पर बोला गया? मत्ती रचित सुसमाचार में आपके सामने पढ़ रहा हूं, अध्याय 16 उसकी 16 और 17 और 18 आयत और 19 तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस के लिए इस कलीसिया शब्द का प्रयोग किया। प्रेज द लॉर्ड। पतरस, तू पतरस पत्थर है, तू रॉक चट्टान है, और चट्टान कभी भी इतनी जल्दी से फटती, टूटती या मुरझाती नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने दृष्टांत में अपने कहा कि एक घर चट्टान पर बनाया गया, एक घर बालू पर बनाया गया। चट्टान पे बनाया हुआ घर वो था जिसपे बाढ़ें लगी, तूफान, आंधियां लगा, परंतु वो घर नहीं ढहा, नहीं गिरा। परंतु एक घर जो बालू पर बनाया गया, तो अब बाढ़ें आई, तूफान आया, उसके बाद उसको बहा कर ले गया, क्योंकि वो बालू पर बना हुआ घर था। परंतु जो चट्टान पर था वो ठोस, मजबूती तरीके से बनाया हुआ घर था। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं, उसकी महिमा, उसकी तारीफ हम करते हैं कि चट्टान पर इस कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने खड़ा किया है, जिसका हम परिणाम, रिजल्ट आज हम देखते हैं कि जो गिरती नहीं, जो मुरझाती नहीं, जो नाश नहीं होती, ऐसी कलीसिया यीशु मसीह ने बनाकर खड़ी की और ये कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की है। हालेलुया। इसीलिए चुनाव किया संसार भर में से एक एक व्यक्ति का। और मैंने कहा पड़ोसी आपका हो सकता है कलीसिया नहीं हो,
आपका मित्र हो सकता है कलीसिया नहीं हो, आपका रिलेशन में व्यक्ति जो है वो शायद कलीसिया ना हो, घर में रहने वाला व्यक्ति हो सकता है कलीसिया ना हो, परंतु जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हुए है, प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर पाया हुआ व्यक्ति है, प्यारे अजीजों, वो व्यक्ति कलीसिया है और प्रभु यीशु मसीह ने उसको चुन लिया है, उसको कलीसिया बना लिया है और उसको कलीसिया बनाकर परमेश्वर पिता की संतान होने का अधिकार दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और संतानें अधिकारित होती हैं अपने पिता की समस्त संपत्ति पर, और हम जो संतान बन गए हैं प्यारे अजीजों, परमेश्वर पिता ने अपनी संतान हमें बना लिया है यीशु मसीह के कारणवश से। इसलिए परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह के कारणवश से ही हमारे को अपनी समस्त संपत्ति पर अधिकार दे दिया, उसके सामर्थ्य पर, उसकी आशीषों को देने के लिए। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता का, उसकी महिमा सदा होती रहे, उसकी प्रशंसा सदा युगानुयुग होती रहे। इस कलीसिया को परमेश्वर ने बहुत बहुत अधिकार दिए हैं, इसीलिए परमेश्वर ने इस कलीसिया को यूं ही नहीं चुन लिया है, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे ही नहीं बुला लिया है, परंतु संपत्ति पे अधिकार देने के लिए बुलाया है। कि यीशु मसीह कहते हैं जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहो, मैं जाता हूं पिता के पास, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। अधिकारित है ना जी, जो पिता की जगह है उसमें जाकर हम लोग रहें, वहां पर हमारा निवास स्थान हो जाए, अधिकार दिया। और इस पत्रस को अधिकार दिया, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में खुलेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। कलीसिया को जैसे पत्रस को अधिकार दिया, ये पत्रस को अधिकार नहीं दिया, ये कलीसिया को अधिकार दिया यीशु मसीह ने। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो। इसीलिए कलीसिया के ही पास अधिकार है। क्या अधिकार है? अधिकार ये है कि परमेश्वर की आशीष को प्रभु यीशु मसीह के नाम में किसी भी व्यक्ति को कलीसिया दे दे। हालेलुया। कलीसिया परमेश्वर की आशीषों को यीशु मसीह के नाम में किसी को भी दे दे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ कलीसिया के पास है, और इस अधिकार के विषय में और इस आशीष के विषय में हम जो कलीसिया है, हमने भी ऐसे ही अनुभव किया है कि हमें भी किसी ने प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीर्वाद दे दिया, परमेश्वर पिता का आशीर्वाद दे दिया, और किसी ने हमको प्रभु यीशु मसीह के नाम में अधिकार आशीर्वाद हमारे को दिया। उसी प्रकार से आज हम भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने पड़ोसी को, अपने रिलेटिव में, अपने मित्र को, यदि किसी को भी कोई समस्या होती है या उसको जरूरत होती है, हम यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता की आशीष, छुटकारे को, चंगाई को हम दे देते हैं। हालेलुया। ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ कलीसिया के ही अधीन है। इसलिए पड़ोसी कलीसिया हो सकता है नहीं होगा, और वो परमेश्वर पिता के आशीर्वाद देने के लिए सक्षम, योग्य नहीं होगा, परंतु कलीसिया योग्यता रखती है। क्यों? यीशु पर विश्वास करने से, यीशु मसीह को ग्रहण करने से, प्रभु यीशु मसीह को जानने से, और प्रभु यीशु मसीह के अनंत जीवन को पा लेने से ये अधिकारित कलीसिया हो जाती है। इसलिए आपका महत्व साधारण नहीं है। अपने आप को ढीला ढाला, कमजोर सा, संसार के अंदर दुखित सा, अपने आप को कलेश में जीवन जीने वाला कोई परेशान मनुष्य मत समझना जी। आप परमेश्वर के चुना हुआ वंशज, आप परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर की संपत्ति पर अधिकारित पुत्र और पुत्रियां हैं। उस रोगी लाजर के समान जो राजा के महल की झूठन कूड़ेदान में बैठ के खाता था, और प्रभु यीशु मसीह ने उसके विषय में बताया कि मरने के पश्चात वो अधोलोक के रेस्टिंग प्लेस, पीसफुल जगह में जाकर अब्राहम की गोद में चला गया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं प्यारे जीजो। वो दुखित तो था परंतु अधिकारित था, इसीलिए शांति के स्थान अब्राहम की गोद में उसको जगह मिली।
इसीलिए अपने आप को दुखित परेशान वाला मनुष्य ना समझना, परंतु अपने आप को अधिकारित की परमेश्वर ने मुझे अपनी संतान होने का अधिकार दिया है और अधिकारित हूं मैं, तो परमेश्वर के आशीर्वाद को मैं किसी को भी यीशु मसीह के नाम में देने की सामर्थ अधिकार रखता हूं। और ये अधिकार मुझे यीशु मसीह के वजह से ही मिला है और यीशु मसीह के वजह से ही मुझे परमेश्वर पिता का पवित्र आत्मा परमेश्वर मिला है, परमेश्वर पिता की उपस्थिति मुझे मिली है और प्रभु यीशु मसीह का नाम से ही मेरे जीवन के अंदर आशीर्वाद आया और यह आशीर्वाद मैं किसी के ऊपर भी फ्लो कर सकता हूँ। यीशु मसीह के नाम में ऐसा है। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता का कि परमेश्वर ने हमको अधिकारित बनाया, परमेश्वर ने अपनी संतान होने के लिए हमको चुन लिया है। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आप सभी को बहुत आय से आशीष दे। हमारे सत्य कथन चैनल को आप सब्सक्राइब करें और नए नई वीडियोस को सबसे पहले पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाने के लिए जल्दी से, और परमेश्वर आपको बहुत आय से और नए नए रहस्य में वचन से आपको माला माल करे और रूबरू कराए और परमेश्वर का प्रकाशन आपके ऊपर बहुत आय से उतरे। प्रभु बहुत आय से आपको आशीष दे, परमेश्वर के नाम को महिमा तारीफ मिले सबको। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।